जब किसी भी मुल्क का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बेहतरीन होगा तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर जो उसकी स्टैंडिंग्स होंगी वो भी उसकी बहुत अच्छी होंगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉ स्टडी। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू आर ऑल फाइन। मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में पीपीसी के सेक्शन नंबर 299 से लेकर सेक्शन नंबर 305 तक मैंने आपको रीड किया था और मैंने आपको पढ़ाया था और मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है, मैंने कहा थोड़ा सा टॉपिक डिफरेंट होना चाहिए। आज का जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्रिमिनल की फील्ड का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इन द पाकिस्तान। मैं समझता हूँ कि एक लॉ के स्टूडेंट को और एक लॉयर को जो कि अपनी लॉ की फील्ड को परसू कर रहा है और जो उसको कंटिन्यू कर रहा है, उसको क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो है उसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो है वो बेसिक फाउंडेशन है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की। आज हम लोग जो है वो इसी जो टॉपिक है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इन पाकिस्तान का, आज हम लोग इसी के मुतालिक जो है वो पढ़ेंगे कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बेसिकली है क्या चीज़, इसका पर्पज़ क्या है और किस तरह जो है वो एक पूरा जो है वो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप टू द एंड जो है वो पूरा किस तरह एक प्रोसेस जो है वो चलता है। सो आज की जो मेरी वीडियो होगी वो मैं उसके अंदर बेसिकली आपको बताऊँगा कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सिस्टम इन द पाकिस्तान, के पाकिस्तान के अंदर जो है वो इन्वेस्टिगेशन का क्या सिस्टम है, इसका क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले वो इंट्रोडक्शन है, उसके बाद हमारे पास पर्पज़ आ जाता है, देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। स्टार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन के अंदर मैंने बेसिकली 1 2 3 4 मैंने 4 पॉइंट्स बनाए हैं जो मैं आपको बताऊंगा, थॉरली उनको मैं आपको बताऊंगा और उनको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि ये बेसिकली है क्या चीज़। तो आज का टॉपिक जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन द पाकिस्तान है। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इसका इंट्रो क्या है। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस इज़ द फाउंडेशन अपॉन विच द एडिफिस ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज़ इरेक्टेड। कि इन्वेस्टिगेशन और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ऊपर जो है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की इमारत जो है वो खड़ी है। इस लेक्चर को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सारा कंटेंट है ये बेसिकली एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की एक हैंडबुक है 2021 मैंने वहाँ से ये वाला कंटेंट जो है मैंने उसको लिया है। ये पहुँचाने का आपकी तरफ जो बेसिकली मकसद है कि एक तो आपकी रहनुमाई हो और आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इन्वेस्टिगेशन का क्या प्रोसीजर है और आपके पास क्या क्या स्टेप हैं, आप किनको फॉलो करके जो है अपना वो जस्टिस है आप उसको ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले जो है वो इंट्रो स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस द फाउंडेशन अपॉन विच एडिफिस ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज़ इरेक्टेड। कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ऊपर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जो फाउंडेशन है वो इसके ऊपर इरेक्टेड है। मींस के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो सबसे जो पहली चीज़ है वो ये इन्वेस्टिगेशन ही आती है और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सिस्टम जो है वो इट मोस्टली डिटरमिन द आउटकम ऑफ द केस इन द कोर्ट इन प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द विक्टिम्स। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो बेसिकली जो है वो विक्टिम को इंसाफ पहुँचाने के लिए और इंसाफ की तरफ ले जाने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या फिर जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है जब वो अच्छी होगी तो जो विक्टिम है उसको इंसाफ की जो रहनुमाई है वो उसको एक अच्छी मिलेगी। मोस्टली डिटरमिन्स द आउटकम ऑफ द केस इन द कोर्ट इन प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द विक्टिम्स। ये बेसिकली जो है वो केस की आउटकम को डिटरमिन करता है और जिससे विक्टिम को जो है वो इंसाफ मिलता है। उसके बाद इसका पर्पज़ है, पर्पज़ इफ़ेक्टिव इन्वेस्टिगेशन इन्हांसेस। अच्छा, अब इफ़ेक्टिव इन्वेस्टिगेशन जो होगी वो किस तरह इन्हांस की जा सकती है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो बेसिकली जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट के पास जो है वो होती है, जो उनका बाकायदा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है और वो किस तरह से सारी इन्वेस्टिगेशन करता है, FIR को किस तरह दर्ज करना होता है और अंडर विच सेक्शन जो है वो आप FIR दर्ज करवाते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग जो आज पढ़ेंगे और हम जो मेरी फर्दर वीडियोस होंगी उसके अंदर भी मैं आपको फर्दर स्टेप्स की तरफ लेके जाऊंगा। आज का जो है वो हमारा जो है वो हम सिर्फ इसका इंट्रो पढ़ लेंगे और हम साथ में जो है इसका जो स्टार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किस तरह होती है हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कि पीस एंड स्टेबिलिटी इन द स्टेट है। जब इफ़ेक्टिव इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसका जो बेसिक पर्पज़ होगा कि जो स्टेट होगा, जो माशरा होगा, उसके अंदर होगी वो पीस एंड स्टेबिलिटी आएगी। डेटर फ्यूचर ऑफेंडर्स। अच्छा, अब जो फ्यूचर ऑफेंडर्स होंगे, जो इन द फ्यूचर जो ऑफेंडर्स आएंगे, अब उनके लिए जो है वो एक किस्म का उनके सामने एक इमेज होगी कि यार इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसीजर है, इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत मुश्किल है। तो एक किस्म की जो है वो उनको भी इससे मिलेगी कि और वो आइंदा जो होंगे ऑफेंडर्स होंगे वो इस चीज़ से बचेंगे।
ब्रिंग जस्टिस टू द विक्टिम और द हेयर्स। अच्छा, विक्टिम्स या फिर हेयर्स को जो जस्टिस है उसमें उसको देने के लिए जो है वो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही एक मानी रखता है। उसके बाद हमारे पास आता है इम्प्रूव स्टेट स्टैंडिंग इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। जब किसी भी मुल्क का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बेहतरीन होगा तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर जो उसकी स्टैंडिंग्स होंगी वो भी उसकी बहुत अच्छी होंगी, और इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर बाकायदा उसको सराहा जाएगा कि यार इस मुल्क का जो इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है वो बेहतर से बेहतरीन है। प्राइमरी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन फंक्शन रेस्ट विद द पुलिस फोर्स ऑफ एनी स्टेट, इट इज़ देयर इनॉर्मस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने जो है वो जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसीजर है किसी भी स्टेट का वो उसने उसको फॉलो अप करना होता है, उसको लेके चलना होता है। उसके बाद हम जो है वो इन्वेस्टिगेशन का जो हमारा जो पहला स्टेप है, स्टार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है कि एक बंदा जो है, लाइक हम कोई विक्टिम की बात करें तो वो अब जा रहा है थाने के अंदर जा रहा है अपनी एफआईआर को दर्ज करवाने के लिए, तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो फिर उसकी किस तरह स्टार्ट होगी और वो किस तरह मतलब अंडर विच सेक्शन जो है वो उसकी जो कंप्लेंट होगी वो अंडर विच सेक्शन फॉल करेगी, ये हम लोग आज अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले है रिसेप्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन कंसर्निंग एन ऑफेंस, कि ऑफेंस के मुतालिक जो होगी वो इंफॉर्मेशन जो होगी वो उसको रिसीव होगी। पुलिस किसी भी थाने के अंदर हम लोग अगर बात करें तो जो कोई बंदा होगा वो जाएगा तो वो जो अपनी इंफॉर्मेशन होगी किसी भी ऑफेंस के मुतालिक वो वहाँ पे जाके पेश करेगा। फर्स्टली कंप्लेनेंट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द पुलिस। सबसे पहले जाके जो कंप्लेनेंट होता है या फिर उसको हम इंफॉर्मेंट कह दें, वो सबसे पहले जाते हैं पुलिस के पास। वहाँ जाके वो अपनी जो एप्लीकेशन होती है या फिर जो उसकी अर्ज़ी होती है वहाँ जाके वो लिखवाता है और उनको बताता है कि यार ये वाक़या वकूअ पज़ीर हुआ है। दिस इंफॉर्मेशन इज़ दैन असेस्ड बाय द कंसर्न्ड पुलिस ऑफिसर रिगार्डिंग। अब वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर बैठा होता है, जो लिखने वाला होता है, वो इंफॉर्मेशन को असेस करता है, उसको देखता है कि ऑफेंस हैज़ एक्चुअली टेकन प्लेस, कि आया कि क्या जो ऑफेंस है वो एक्चुअली में हुआ है, वेदर एलिज्ड ऑफेंस इज़ कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल अंडर द लॉ, और जो ऑफेंस जिसके मुतालिक वो अपनी इंफॉर्मेशन को दर्ज करवाने आया है कि वो कॉग्निजिबल है या वो नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है। अब उसके बाद हम लोग अगर बात करें तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर इन द कॉग्निजिबल ऑफेंसेस, कि अब जो कॉग्निजिबल ऑफेंसेस होते हैं अब उनकी एफआईआर किस तरह दर्ज होती है। एफआईआर जो होती है वो सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 154 के अंडर जो है वो रजिस्टर्ड होती है, और ये पुलिस की मैंडेटरी ड्यूटी है कि वो एफआईआर को रजिस्टर करें इन द कॉग्निजिबल ऑफेंसेस। जो पुलिस होती है वो इस चीज़ से मना नहीं कर सकती कॉग्निजिबल ऑफेंसेस के अंदर एफआईआर दर्ज करने से, और पुलिस जो होती है वो बाउंड होती है कि वो एफआईआर को रजिस्टर करें। अगर पुलिस ये डिटरमिन करती है कि कोई ऑफेंस टेक प्लेस नहीं हुआ तो वो बाउंड नहीं है एफआईआर को रजिस्टर करने की। जब पुलिस ने एसेस कर लिया कि यार कोई ऑफेंस जो है वो टेक प्लेस नहीं हुआ तो वो एफआईआर को रजिस्टर नहीं कर सकती, वो बाउंड नहीं है एफआईआर को रजिस्टर करने की। उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट नंबर 3 आता है वो रिफ्रेनिंग और डिलेइंग ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इन द कॉग्निजिबल। अच्छा, कॉग्निजिबल ऑफेंसेस के अंदर अंडर सेक्शन 154 ऑफ द सीआरपीसी जो है, इन केस अगर एफआईआर जो है वो रजिस्टर्ड हो जाती है, अब उसके बाद क्या होता है, अगर जो है वो अब उसके बाद जो है वो इन्वेस्टिगेशन का जो मरहला है वो स्टार्ट होता है हमेशा। अगर इन केस अगर जो एफआईआर जो है एफआईआर के रजिस्टर्ड होने के बाद कॉग्निजिबल ऑफेंसेस के अंदर इन्वेस्टिगेशन अगर रिफ्रेन हो जाती है या फिर उसमें डिले होता है तो उसका क्या मकसद है और वो क्यों होता है, और वो उसको हम अभी पढ़ेंगे। वो अंडर सेक्शन 157 ऑफ द सीआरपीसी दे रिफ्रेन फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन इन द कॉग्निजिबल ऑफेंसेस। अच्छा, 157 सेक्शन सीआरपीसी के तहत जो है वो जो पुलिस ऑफिसर है वो रिफ्रेन कर सकता है, वो जो है उसको डिले कर सकता है इन्वेस्टिगेशन को एफआईआर के रजिस्ट्रेशन होने के बाद। उसके पीछे कुछ वजूहत हो सकती हैं, उसके पीछे कुछ कंडीशंस हो सकती हैं। कंडीशन इन विच द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन में डिस्पेंस विद और डिले विद, कि वो क्या कंडीशन है जिनके अंदर जो है वो पुलिस जो है वो इसके एफआईआर है उसको वो डिले कर सकती है, उससे रिफ्रेन कर सकती है। केसेस नॉट ऑफ द सीरियस नेचर, ऐसे केसेस जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस नेचर के नहीं होते हैं,
और इफ़ इट अपीयर्स नो सफिशेंट ग्राउंड फॉर एंटरिंग इनटू इन्वेस्टिगेशन, और कोई सफिशेंट ग्राउंड पुलिस वालों के सामने अपीयर नहीं होता कि जिसके तहत जो है वो इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट किया जाए। तो 157 CRPC के तहत पुलिस के पास भी ये पावर है कि वो FIR को रजिस्टर्ड करने के बाद इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। ऑफिसर इन चार्ज विल सेंड अ रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट अंडर 157 CRPC इंडिकेटिंग हिज रीजंस नॉट टू इन्वेस्टिगेट द केस। अब जब पुलिस ऑफिसर ने जो है वो मना कर दिया या फिर वो डिले कर रहा है इन्वेस्टिगेशन का, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, तो ऑफिसर इन चार्ज जो है वो एक रिपोर्ट सेंड करेगा टू द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 157 इंडिकेटिंग हिज रीजंस नॉट टू इन्वेस्टिगेट द केस। अच्छा, मजिस्ट्रेट के पास उसको 157 के तहत जो है वो एप्लीकेशन को एक रिपोर्ट सेंड करनी पड़ेगी जिसके अंदर वो रीजंस बताएगा कि वो क्यों डिले कर रहे हैं, फिर उसे वो क्यों रिफ्रेन कर रहा है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ऑफिसर विल आल्सो इन्फॉर्म द इन्फॉर्मेंट गिविंग इन्फो दैट नो इन्वेस्टिगेशन इज़ बीइंग टेकन प्लेस। और जो इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर होगा वो इन्फॉर्मेंट जो वो आया था, एप्लीकेंट आया था या फिर जो इन्फॉर्मेंट आया था या फिर वो जो कंप्लेनेंट आया था, उसको भी वो बताएगा कि इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट बीइंग टेकन प्लेस, उसको भी इन्वेस्टिगेशन के ना होने के मुतालिक बताएगा। या अगर वेयर द इन्फॉर्मेंट इज़ प्रेजेंट एट द पुलिस, या अगर पुलिस स्टेशन के अंदर इन्फॉर्मेंट मौजूद है तो उसका एक तो वो थंब इम्प्रेशन लेगा, और सेकेंडली तो ही विल मेक अ थंब इम्प्रेशन ऑन द FIR, या फिर उसे वो सिग्नेचर कराएगा, या तो उसे वो थंब इम्प्रेशन लेगा या फिर उसे वो सिग्नेचर करवाएगा। यानी कि हमने ये पढ़ा है कि इंफॉर्मेशन किसी भी ऑफेंस के मुतालिक जब भी रिसीव होती है किसी भी थाने के अंदर, तो सबसे पहले जो है वो जो पुलिस ऑफिसर होता है वो पहले उसको देखता है कि आया कि ये जो ऑफेंस है ये वाकई में हुआ है, वकूफ़ पज़ीर हुआ है या नहीं हुआ, और ये क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नहीं है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR होती है कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर अंडर सेक्शन 154 ऑफ द CRPC। दैन हमने ये पढ़ा कि अगर वो रिफ्रेनिंग करते या अगर वो डिले करते तो वो किन बेसिस पे करते और अंडर विच सेक्शन है वो डिले करता है, और उसको क्या करना चाहिए कि उसको मजिस्ट्रेट को ये बताना चाहिए कि इसकी क्या रीज़न्स हैं कि उसने इस चीज़ को डिले किया या फिर रिफ्रेंड किया है। उसके बाद जो है वो हमारे पास कमेंसिंग ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन आफ्टर FIR। अच्छा, अब पहले हमने ये पढ़ा है कि उसको डिले कर रहा है, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करना है FIR के रजिस्टर्ड होने के बाद, तो वो कैसे होगी और वो किन बेसिस पे होगी। पुलिस इज़ एम्पावर्ड टू कमेंस अंडर द सेक्शन 156 ऑफ CRPC व्हेन FIR इज़ रजिस्टर्ड। सेक्शन 156 ऑफ CRPC के तहत पुलिस के पास जो है वो एक पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर सकती है, और उसको ये वो पुलिस इस चीज़ में एम्पावर्ड है। पुलिस ऑफिसर विल forthwith send a report to the magistrate under section 157 और CRPC and shall proceed personally or depute a subordinate officer to spot to investigate fact and circumstances। पुलिस ऑफिसर जो होगा वो 157 के तहत मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट सेंड करेगा इन्वेस्टिगेशन के स्टार्ट होने की, और क्या वो या तो फिर वो पर्सनली प्रोसीड करेगा या फिर अपना कोई डिप्टी या अपना कोई जो डिप्टी या फिर सब ऑर्डिनेट ऑफिसर होगा उसको अपॉइंट करेगा कि वो उस स्पॉट पे जाए जहाँ पे वाक़या वकूफ़ पज़ीर हुआ है, और वहाँ जाके जो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस हैं उनको जाके वो इन्वेस्टिगेट करें। ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग एन ऑफेंस विल एट द टाइम मेंटेन द केस डायरी अंडर द सेक्शन 172 CRPC and the form 25.451 of the police rules noting all the action taken place with regard to the investigation। अच्छा, पुलिस ऑफिसर जो कि इन्वेस्टिगेट कर रहा होगा तो उसको पुलिस फॉर्म 25.541 के अंदर जो है जो भी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा उसके मुतालिक जितने भी उसके पास फैक्ट्स होंगे, उसके पास जो भी उसने जो कोई चीज़ मसूल की होगी या फिर उसने जो भी वहाँ से लिया होगा, तो वो जो है अपनी डायरी के अंदर उसको रोज़ाना की बुनियाद पे उसको मेंटेन करेगा। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है वो हमने बेसिकली 4 पॉइंट्स पढ़ लिए इन्वेस्टिगेशन के, जिसके अंदर हमने रिसेप्ट का भी पढ़ लिया, रजिस्ट्रेशन का भी पढ़ लिया, अच्छा रिफ्रेनिंग का भी पढ़ लिया, नेक्स्ट हमने कमेंस का पढ़ लिया। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का जो ये प्रोसेस है ये आप सब लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सब लोग इस चीज़ के बारे में आगाह होंगे तो इससे आप लोगों को ही फ़ायदा होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर्स में जो है मैं वो इसके बाद जो फर्दर आगे का प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा और उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरी ये काविश जो है वो अल्लाह पाक कबूल फरमाए, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में जो इसके अगले का हिस्सा है उसको मैं लेकर आऊँगा और आपको इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह पाक आप सब लोगों का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया।